समुच्चय ए से बी में परिभाषित एक संबंध एफ फलन कहलाता है कब? यदि ए के प्रत्येक अवयव का संबंध बी के अवयवों से इस प्रकार है कि बी के किन्हीं दो अवयवों का समान पूर्व प्रतिबिंब ए में विद्यमान नहीं है, तो वह संबंध क्या कहलाता है? फलन कहलाता है। इसको दर्शाते किससे हैं? एफ ए बी से दर्शाते हैं। और यहाँ पर ए जो समुच्चय ए है वह क्या कहलाता है? इसका प्रांत कहलाता है, और बी यहाँ पर क्या कहलाता है? इसका सह प्रांत कहलाता है। अब इसके परिसर की बात की जाए तो इसका परिसर क्या होता है? बी के उन अवयवों का समुच्चय, बी के उन अवयवों का समुच्चय जो ए के प्रतिबिंब हैं, ए के अवयवों के प्रतिबिंब हैं। जैसे एग्जाम्पल के जरिए देखें, 1 2 3 समुच्चय मान लेते हैं ए है, और बी यहाँ पर मान लेते हैं ए बी और सी और डी। एक फलन इस प्रकार है एफ, तो यहाँ पर क्या कहलाएगा? ए यहाँ पर क्या होगा? प्रांत, बी यहाँ पर क्या होगा? सह प्रांत, और परिसर यहाँ पर क्या होगा? ए बी सी। बी के उन अवयवों का समुच्चय जो ए के प्रतिबिंब हैं। तो ए के अवयवों के प्रतिबिंब कौन कौन से हैं? ए है, बी है और सी है, डी नहीं है, तो इसका परिसर क्या होगा? ए बी सी होगा। अगर इसको इस प्रकार भी देखा जाए, कुछ उदाहरण ली जाए, मान लेते हैं एक समुच्चय जैसे ई है, समुच्चय 1 2 3 समुच्चय ए तथा समुच्चय बी लेते हैं, ए बी और सी समुच्चय ले लेते हैं। एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं, जैसे देखा F1 को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। 1A 1B 2A 3C, क्या यह फलन है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि किन्हीं बी के किन्हीं दो अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब क्या है? समान है, जो कि और ए में विद्यमान है, यानी कि वो संभव नहीं है। F2 और उदाहरण देखते हैं, 1A 2A 3C, क्या यह फलन है? हाँ, यह फलन है, क्योंकि ए का प्रतिबिंब ए, 2 का प्रतिबिंब भी ए हो सकता है, 3 का प्रतिबिंब सी है, तो यह क्या एक फलन है। यानी इसका अगर आरेख बनाया जाए तो किस प्रकार बनेगा? 1 2 3 समुच्चय ए और समुच्चय बी क्या होगा हमारे पास? ए बी और सी। ए का प्रतिबिंब 1, 2 का प्रतिबिंब बी क्या है? एक है, ए ही है, और 3 का प्रतिबिंब क्या है? सी है। तो इसका अगर प्रांत की बात की जाए तो ए है, सह प्रांत बी, और इसका परिसर क्या होगा? ए सी होगा। ठीक है, हम ग्राफिकल मेथड देखते हैं। इसका फलन किस प्रकार होगा? तो y अक्ष के समांतर, किसके समांतर? y अक्ष के समांतर वक्र पर खींची गई प्रत्येक रेखा यदि वक्र को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह क्या होता है? एक फलन होगा। यदि वह रेखा 2 या 2 से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वह फलन नहीं होगा। कुछ एग्जांपल हैं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले रहे हैं, तो ये बताना है कि क्या यह फलन है या नहीं है। अब हम y अक्ष के समांतर एक रेखा खींच लें, प्रत्येक रेखा को कहीं पर भी इसके डोमेन में कहीं पर भी खींच सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर खींच दी, फिर यहाँ पर खींच दी, आप कहीं पर भी खींच लो, तो यह है इसको क्या कर रही है? केवल और केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। यानी इसके कहने का अर्थ है x के एक मान पर y भी क्या मान प्राप्त कर रहा है? एक ही मान प्राप्त कर रहा है। इसका अर्थ यह है क्या? एक फलन है। ये क्या? एक फलन है। परंतु इसकी बात कीजिए y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, अब वक्र पर खींचनी है, याद रखना वक्र पर खींचना है। वक्र ये है, आलेख पर खींचने के लिए कहा जाए तो वो कहीं पर भी खींच सकते हैं, वक्र पर खींचनी है तो इस पर ही खींचनी है। तो y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेगी तो यह कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है? 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसका अर्थ क्या हो गया? एक बिंदु x के एक मान के लिए कितने मान ग्रहण कर रहा है? 2 मान ग्रहण कर रहा है। इसका अर्थ यह है क्या? एक फलन नहीं है। यानी b के किन्हीं 2 अवयवों का समान प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब किसमें विद्यमान है? ए में विद्यमान है, जो कि फलन की परिभाषा नहीं है। अतः y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्या है? एक फलन नहीं है। आपको फाइंड करने हैं कि क्या y इक्वल टू एक्स क्यूब, x इक्वल टू वाई, f r से r में क्या एक फलन है या नहीं है।
परिसर क्या होगा के, क्योंकि इसका जितने भी अवयव हैं उनका प्रतिबिंब क्या होगा, एक ही होगा। अब हमें चेक करना है कि फलन बहुकैकी है, एकैकी है, अंतरक्षेपी है या असाधक है। इसे चेक करने के लिए सीधा तरीका भी है, एक ग्राफिकल मेथड जो मैं बता रहा हूँ। ये ग्राफिकल मेथड क्या कहता है, एक्स अक्ष के समांतर वक्र पर खींची गई प्रत्येक रेखा यदि एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह फलन क्या होगा, एकैकी होगा, अन्यथा वो एकैकी नहीं होगा, वह बहुएकैकी होगा। इसके कहने का अर्थ है इस वक्र पर खींचनी है, न कि आलेख पर। कहां पर खींचनी है, इस वक्र पर अपने को एक ऐसी रेखा खींचनी है जो एक्स अक्ष के क्या हो, समांतर हो। यदि वह एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो वह क्या होगा, एकैकी होगा। अब इसके समांतर अगर यहाँ पर रेखा खींची जाए वक्र पर तो यह इसकी क्या हो जाएगी, संपाती हो जाएगी, यानी कि अनंत बिंदु पर वो क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, यानी यह फलन क्या है, बहुएकैकी है, एकैकी नहीं है। अब अगर असाधक की जांच की जाए तो असाधक का थोड़ा अलग है, बस याद रखना, यहाँ पर वक्र है और यहाँ पर आलेख है। एक्स अक्ष के समांतर आलेख पर खींची गई प्रत्येक रेखा वक्र को कम से कम, इसमें तो क्या करती है, यदि एक ही बिंदु पर और यहाँ पर कम से कम एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह फलन क्या होगा, असाधक होगा। क्या यह फलन असाधक है, नहीं। क्यों, क्योंकि हमने अगर एक्स अक्ष के समांतर कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं जो इसके क्या हैं, जो इसके क्या हैं, समानांतर हैं एक्स अक्ष के और आलेख पर हैं, तो वह प्रतिच्छेद नहीं कर रही, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही, यानी यह फलन असाधक नहीं है। क्या है, अंतरक्षेपीय फलन है। यह फलन क्या है, अंतरक्षेपीय है। दूसरा है तत्समक फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स, आई एफ इक्वल टू एक्स। तो ग्राफ इसके इस प्रकार होगा। अब हमें देखनी है इसकी प्रांत, तो प्रांत क्या होगी इसकी, आर, और परिसर क्या होगा इसका, परिसर क्या होगा, आर ही होगा परिसर। परिसर और सह प्रांत क्या होंगे, बराबर होंगे। याद रखना, परिसर और जहां पर सह प्रांत बराबर हो जाएंगे वह फलन क्या होगा, असाधक होगा, यानी यह फलन असाधक है। अगर इसी प्रकार से जांच नहीं की जाए, इस प्रकार से जांच करें, ग्राफिकल मेथड से इसकी जांच करने की कोशिश की जाए, तो पहला अगर एकैकी असाधक की जांच करें तो एक्स अक्ष के समानांतर, एक्स अक्ष के समानांतर खींची गई रेखा यदि वह एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब एक्स अक्ष वक्र पर कहीं पर भी एक रेखा खींची दी जाए जो एक्स अक्ष के समानांतर है तो वो क्या करेगी, इसको अवश्य ही प्रतिच्छेद करेगी और एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, यानी यह फलन क्या है, एकैकी है और साधक भी है। क्यों है, क्योंकि अगर एक्स अक्ष के समानांतर आलेख पर कहीं पर आलेख कहीं पर भी खींच लो आप, वो कम से कम एक बिंदु पर तो इस वक्र को काटेगी, यानी फलन क्या है, असाधक भी है। ये फलन क्या है, असाधक भी है। तीसरा है मापांक फलन। यह बताना है कि यह क्या है, असाधक है या एकैकी है या बहुएकैकी है। ये किस प्रकार प्रकाशित होता है, x प्लस का x इफ x ग्रेटर देन 0, माइनस x इफ x लेस देन 0। ग्राफ बना लेते हैं इसका। पहली बात, इसका परिसर क्या होगा, आर से आर में ये सारे जितने भी फल ले रहे हैं बड़े, परिसर क्या होगा, आर, सॉरी परिसर क्या होगा इसका, परिसर होगा आर प्लस और यूनियन विद 0, यानी इसमें 0 भी शामिल है, या ऐसे कह लें 0 से इन्फिनिटी इसमें शामिल नहीं है। प्रांत क्या होगी इसकी, आर, क्योंकि अपने आर से आर फलन ले रहे हैं, और इसका सह प्रांत क्या होगी, वो भी आर होगा, सह प्रांत भी क्या होगा, आर होगा। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी ये साधक नहीं है। परिसर और सह प्रांत बराबर नहीं है, साधक नहीं है। ग्राफिकल मेथड से देखें तो हम इस वक्र पर पहले इसकी जांच करते हैं, एकैकी साधक की जांच करते हैं। तो इस वक्र पर अपने क्या खींचनी है, एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा खींचनी है। अब अगर मैंने यहाँ पर एक रेखा खींच दी मान लेते हैं, तो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, वक्र को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसका अर्थ यह है क्या है, बहुएकैकी फलन है। क्या है, बहुएकैकी फलन है। और हम एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा नीचे भी खींच सकते हैं और जो उसको प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। इसका अर्थ क्या है, यह अंतरक्षेपी फलन भी है, बहुएकैकी अंतरक्षेपी फलन है। 4 नंबर है अपने पास चिन्हक फलन।
चयनित फलन किस प्रकार होता है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, 0 इफ एक्स इक्वल टू 0, या इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0, -1 इफ एक्स लेस देन 0 एंड 0 इफ एक्स इक्वल टू 0। प्रांत सेम आर। परिसर क्या होगा? परिसर इसका क्या होगा? 1, -1 और 0, क्योंकि ये तीन ही मान ग्रहण कर रहा है। और इसका ग्राफ बनाएं, आलेखित किया जाए तो किस प्रकार बनेगा? अब x के जितने भी मान होंगे, अगर मान लेते हैं 0 पर है तो 0 पर 0 नहीं है, 0 पर क्या है? 0 ही है। 1 पर यहाँ से शुरू नहीं होता है, इसमें ये शामिल नहीं है, इसलिए इसको खाली छोड़ देते हैं। इसके आगे जितने भी मान आएंगे यानी इस प्रकार बनेगा +1, और इसके बाद इस प्रकार इस तरफ के क्या बनेंगे? -1 के मान बनेंगे। प्रांत, परिसर और सह प्रांत, आर से आर में परिभाषित है। सह प्रांत क्या इसका? आर है, यानी साधक नहीं है। पहली बात अस्तित्व भी है क्योंकि बीच में टूटा हुआ है। तो हमें देखना है कि यह क्या फलन एकैकी है? नहीं, बिल्कुल एकैकी नहीं है, क्योंकि तीन ही मान आ रही है, उन्हीं पर से उनके प्रतिबिंब और के सभी मानों के लिए प्रतिबिंब 3 ही है। या ऐसे कह ले एक्स अक्ष के समांतर एक ऐसी रेखा नहीं खींची जा सकती जो इसको क्या करे? एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, तो यह एकैकी तो नहीं है। क्योंकि अगर एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा यहाँ पर खींच दी जाए तो यह कि एक से अधिक बिंदु पर या अनंत बिंदु पर इसको क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। दूसरी बात, अगर खींची नहीं जा सकती, पहली बात वक्र में, क्योंकि असतत वक्र है। फिर असाधक है, असाधक की बात की जाए तो हमें एक रेखा इस प्रकार खींच मान लेते हैं। मैंने एक रेखा यहाँ पर खींच दी, आलेख पर खींचनी है और इसको प्रतिच्छेद नहीं कर रही, यानी यह फलन किस प्रकार का है? बहुएकैकी अंतरक्षेपीय फलन है। कौन सा है? बहुएकैकी अंतरक्षेपीय फलन है। अंतरक्षेपी फलन है, बहुएकैकी अंतरक्षेपी फलन है। ई अगला महत्तम पूर्णांक। महत्तम पूर्णांक फलन एफ एक्स इक्वल टू इस प्रकार दर्शाते हैं इसको। इसमें क्या आता है? एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा सा इसमें बता दूं, एफ 1.6 इक्वल टू 1.6 इक्वल टू क्या आएगा? 1, यानी सबसे इससे छोटी लेनी है अपने को, इससे छोटी जस्ट छोटी पूर्ण संख्या होती है। एफ -3.4 क्या आएगा? -4। इससे छोटी कौन सी? -3.4 से छोटी कौन सी होगी? -4 होगी। यानी एफ एक्स इक्वल टू, अगर इसका आलेखित करते हैं, ग्राफ बनाया जाए तो किस प्रकार बनेगा इसका ग्राफ? 0 से लेकर 1 तक, एक शामिल नहीं है इसमें। 0 से लेकर 1 तक, 1 2 3, फिर अपने इससे मान रखना शुरू की 1 पर 1, और जितने भी मान आएंगे 1.1 1.2 2 शामिल नहीं होगा। फिर किसमें शामिल होगा? इसमें शामिल होगा 2 2.1 2.3 और इसमें 3। इस प्रकार के हमारे पास ग्राफ बनेंगे, इस प्रकार के ओर चलता जाएगा। तो ये क्या हो गया? बहुएकैकी है पहली बात, और अंतरक्षेपीय है, असाधक नहीं है। कैसे? 1.4 का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। आपको अपूर्णांश फलन के बारे में बताना है कि अपूर्णांश फलन असाधक है, ये किस प्रकार का फलन है और इसका आलेख